नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इस्लाम ब्लॉक सभागार में क्षेत्रीय पंचायत की बैठक हुई संपन्न। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड मुंडा पांडे ब्लॉक के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव की अध्यक्षता में ब्लॉक अधिकारियों के साथ बैठक की गई। क्षेत्र की जनता को सरकारी योजनाओं में आ रही परेशानी को कैसे दूर किया जाए, इस पर बातचीत की गई। बैठक में बिजली विभाग के एसडीओ, खाद्य विभाग के सब इंस्पेक्टर और आंगनबाड़ी से सीडीपीओ भी मौजूद थीं। ब्लॉक क्षेत्र के गांव वीरपुर बरियार के ग्राम प्रधान इरफान अली ने ब्लॉक में तैनात कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि गांव की जनता का काम करने के लिए यहां तैनात कुछ कर्मचारी बिना घूस लिए कोई भी काम नहीं करते और जो लोग उन्हें घूस नहीं देते, ये कर्मचारी उन लोगों का कोई भी काम करना नहीं चाहते। ग्राम प्रधानों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर भी आरोप लगाया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ब्लॉक में तैनात एसडीओ, एडीओ आईएसबी भूपेंद्र कश्यप से मिली भगत करके ग्राम पंचायतों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले पुष्ट आहार को भी ग्राम पंचायतों में न बांटकर उसे इधर उधर कर देती हैं। इस पर ब्लॉक प्रमुख ने सीडीपीओ से दो टूक कहा है कि इस तरह का मामला आपके रहते हुए कैसे हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है, अगर इस प्रकार के मामले जल्द समाप्त नहीं हुए तो इसकी शिकायत जिला अधिकारी मुरादाबाद के से की जाएगी। वो वही बिजली विभाग के एसडीओ से भी कहा है कि क्षेत्र की जनता को बिजली विभाग से जुड़ी जो समस्या सामने आ रही है उन्हें भी समय से समाप्त करें। डॉक्टर नवदीप यादव ब्लॉक प्रमुख, वीडियो मुंडा पांडे, मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। वीडियो साहब, आज ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक हुई थी। इसमें कई ब्लॉक के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिजली विभाग हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो या कोई आंगनबाड़ी केंद्र से रिलेटेड मामला हो, ब्लैक करने के राशन को लेकर के क्या कहेंगे आप? हमारे इस बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी एसडीओ साहब मौजूद थे। उनको सारी समस्याएं नोट करा दी गई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते में वो उनका निस्तारण करा देंगे। रही बात सफाई की, सफाई का अभी इस समय अभियान चल रहा है सिंचाई वाला। सभी गांव में रोस्टर लगा के 3-3 दिन जो है सफाई कर्मचारियों को भेजा जा रहा है, वो सफाई कर रहे हैं। उनके ऊपर नोडल भी लगाए हुए हैं चेक करने के लिए। मैं भी बीच में चेक करने जाता हूँ, 2-2 गांव मैं भी चेक करता हूँ। कल भी मैंने चेक किए थे। एक जगह सफाई कर्मचारी नहीं मिला था, मैंने उसका वेतन रोकने के लिए आदेश करा है उसका। इस तरह सफाई व्यवस्था जो है पूरी दुरुस्त कराई जाएगी। एडीओ पंचायत को स्पेशली इसको निर्देश कर दिया गया है। जो आंगनबाड़ी पे जो राशन बच्चों को वितरण होता है उसमें ब्लैक करने का आरोप लगाया है कुछ ग्राम प्रधानों ने। यहाँ मीटिंग में बैठक में सीडीपीओ मौजूद हैं, उनको ये समस्या नोट करा दी गई है। साथ ही हमें यहाँ से अपने यहाँ से नोडल लगा के उनका भी जो है सत्यापन कराएंगे। यदि इस तरह की कोई समस्या आती है उसका निस्तारण। राशन वितरण में आपके ब्लॉक के अधिकारी को कई नाम उजागर किए हैं, प्रधान जी का हमने वर्जन लिया है, तो किस तरीके की कार्रवाई होगी? बिल्कुल उनकी जांच कराएंगे, जांच करा के उनकी कार्रवाई करेंगे। प्रमुख जी, आज क्षेत्र पंचायत सदस्य मीटिंग का आयोजन किया गया था, क्या इसका उद्देश्य था? आज विकासखंड सभागार मुंडा पांडे में क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान साथी व अन्य जनप्रतिनिधि व ब्लॉक व जनपद स्तर के अधिकारीगण यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। मीटिंग का उद्देश्य जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत साथियों के माध्यम से, प्रधान साथियों के माध्यम से यहाँ पर सुनी जाती हैं और जो यहाँ पर कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ पर रहते हैं तो उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराने का एक उद्देश्य रहता है। क्षेत्र की समस्याओं को सुनकर उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण। ज्यादातर समस्याएं जो बिजली विभाग अन्य और चीजों को लेकर के सामने आई हैं, किस तरीके से निस्तारण निकलेगा? बिजली विभाग की कुछ समस्याएं थी, आंगनबाड़ी विभाग की समस्याएं थी, पूर्ति विभाग की भी थी और हमारी कुछ सफाई व्यवस्था से संबंधित समस्याएं यहाँ पर हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा दी गई हैं। तो उनको जो यहाँ पर हमारे अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित रहे उनको नोट करवा दिया गया है और आशा है कि इसी सप्ताह में, अगले सप्ताह में जो भी हमारी जायज परेशानियां हैं उनका समाधान उचित कराया जाए। आंगनबाड़ी पुष्टाहार में भी कुछ प्रधानों ने आरोप लगाया कि उनका पुष्टाहार जो आंगनबाड़ी
पहुंचाती नहीं है और उसको ब्लैक में कहीं इधर उधर कर देती है। क्या मामला चल रहा है? मौके से ही ब्लैक बड़ी कर देती संख्या में प्रधान इस तरह का जो कह रहे हैं, क्या मामला है? इस तरह की हमारी शिकायतें जनप्रतिनिधियों ने दी हैं और यहाँ पर CDPO मैडम भी हमारी उपस्थित हैं, उनको भी हमने कह दिया है इस तरह की कोई शिकायत अगर क्षेत्र में है तो कठोर से कठोर कार्रवाई कराई जाएगी और उसका नियमित मॉनिटरिंग जो वितरण होना है तो उसके लिए भी हमने ब्लॉक के लिए भी अधिकारीगण उसमें लगवा दिए, नोडल बनवाए हैं उसमें। नोडल अधिकारी भी उसका सत्यापन करेंगे वितरण के समय में। और अगर आप लोगों के माध्यम से और किसी भी माध्यम से अगर कोई इस तरह की सूचना है तो आप मुझे बताएं, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई होगी। नाम खोले हैं भी लोग अधिकारियों के, उन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाए हैं कि ये लोग ही अधिकारी ब्लैक कराते हैं इसको। नहीं, ऐसा किसी नाम किसी का नहीं आया है, लेकिन एक कॉमन समस्या बताई गई है कि क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं। नाम किसी का नहीं है और अगर है तो सभी जहाँ जहाँ समूह के माध्यम से वितरण हो रहा है हम सभी की मॉनिटरिंग कराएंगे और इस महान जो वितरण होना है तो हम सुनिश्चित करेंगे किसी न किसी जो हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी की वो उपस्थिति में। समस्याओं को कब तक निस्तारण निकाला जाएगा, क्योंकि सारे विभाग के अधिकारी थे यहाँ जो समस्याएं थी? बिल्कुल शीघ्र, अति शीघ्र समस्याओं का यहाँ पे समाधान कराया जाएगा। जो आंगनबाड़ी और जो भी वितरण की समस्याएं है उसमें हमारे ग्राम प्रधान भी सदस्य रहते हैं तो उनकी उपस्थिति में बांटा जाता है। अगर उनकी उपस्थिति में नहीं बांटा जा रहा है या नहीं है तो वो हमें बताएं। अगर प्रधान उपस्थित हैं और इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह दोनों जगह जा रहा है। प्रधान साथियों से भी सभी जनप्रतिनिधियों से हमारा अनुरोध है कि अपनी उपस्थिति वहां पर सुनिश्चित करें, अपने सामने ही बंटवाएं वो, जिससे इस तरह की समस्या